भी हमें कविता सुनाएंगी। इस मिट्टी की बेटी हैं। एक कवियत्री हमारी सबिया असर जी शायद आ गई है, अभी तक मंच पर पहुंची नहीं है। बुला लो, उनसे पूछ लो, नहीं तो अभी ऐश्वर्या ने मेकअप उतारा नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर पेमेंट उनका ही जाएगा, अपना क्या बिगड़े। बढ़िया आशीष सोनी ने तमाम बातें करी, कोरोना की तमाम बातें पुलिस वालों की बताई। ये तो सब भुक्तभोगी लोग हैं, लेकिन दादा जैसे लोग थे हर शहर में और गुना में भी। दादा ने जो सेवा की कोरोना काल में, आदमी के पास कितना रुपया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब देश और समाज विपत्ति में हो तो उसका खर्च करने का मन कितना होता है। जरा एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पुलिस वालों की बात करी, पुलिस वाले बढ़िया ड्यूटी दे रहे हैं। पुलिस वालों ने बता रहे थे बहुत मारा। ये हमारे हरीश हंगामा जी को भाभी ने भेज दिया बेसन लेने, चौराहे पे मिल गए पुलिस वाले, टिकाई एक तो ये वापस ऐसे हाथ देके घर में आए। घर वाली ने पूछा क्या हुआ, बेसन लेने गए थे तो बहुत मार रहे हैं पुलिस वाले। ये 15 मिनट बैठे सोफे पे और वापस गए। पुलिस वाले ने कहा क्यों, तुझे अभी मारा था और तू वापस आ गया, क्यों आया वापस? तो क्या सर पहले इधर मारा था, एक इधर भी टिकाऊ बैलेंस बना रहेगा। ताली बजाओ आप जोरदार। क्या है, लेकिन मेरा अनुभव दादा कोरोना काल में बिल्कुल अलग है पुलिस वालों का। लोग कह रहे हैं पुलिस वालों ने बाहर नहीं जाने दिया, बहुत मारा, सामान लेने जाना था। ऐसा नहीं है। मुझे घर से कोरोना काल में जो लेने भेजा था पुलिस वालों ने, उसमें कोई अड़चन नहीं आने दी, मैं वो लेके ही आया। घर वाली एक दिन बोली, 15 दिन हो गए थे लॉकडाउन को, कि हलवा खाने का मन है। मैंने कहा बना लो। तो क्या घी है, शक्कर है, पर सूजी नहीं है। मैंने कहा अभी लेके आता हूँ। मैं जैसे ही गया अगले चौराहे पे पुलिस वाले मिल गए। मैं वापस आया 15 मिनट के बाद, पर सूजी ही लेके आया। तो ऐसा नहीं है। इधर हमारे वीर जी आप क्या आनंद के साथ सुन रहे, आप थोड़ा इधर उधर हुआ करो, क्योंकि आप और इधर हमारे पास भी एक 1.25 लाख का सरदार है। आप दो आमने सामने होते हो तो शॉर्ट सर्किट फेस टू फेस हो जाते हैं। हमारे आपका मामला अलग है, हमारा सरदार जी का मामला बिल्कुल अलग है। हम दोनों अभी रतलाम रेलवे स्टेशन पे मिले। मैं टिकट की लाइन में लगा, 2 आदमी आगे लगे, इधर प्रताप फौजदार जी खड़े। पहले आदमी ने पैसे बढ़ाए, एक अमृतसर का टिकट दे दो। सरदार जी ने दिया एक घुमा के, अमृतसर बोलता है, अमृतसर साहेब बोल। उसने माफी मांगी, साहब एक अमृतसर साहेब का टिकट दे दो। वो टिकट लेके निकला। पीछे वाले ने देखा क्या सरदार जी खतरनाक आदमी है, साहेब नहीं लगाओ तो मारते हैं। उसने पैसे बढ़ा के भटिंडा साहेब का टिकट दे दो। फिर सरदार जी का दिमाग खराब, तो भटिंडा अटिंडा के आगे में साहेब लगा रहा है, मतलब अमृतसर साहेब का भी नाम खराब कर रहा है। उसने भी माफी मांगी, वो भी निकल लिया। अब नंबर मेरा। मैंने कहा ये सरदार जी वाकई में खतरनाक आदमी है, साहेब लगाओ तो मारे, नी लगाओ तो मारे। मैंने कहा कुछ नहीं, अपन तो अपनी एमपी की बुद्धि लगाओ। मैंने पैसे बढ़ाए। मैंने कहा ये सरदार जी जहाँ का कहे वहाँ का एक टिकट दे दो। तो अपन ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेते। और क्या बातें करें राजनीति की, देश यूं भी राम भरोसे चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि अब ये कवि सम्मेलन में राम भरोसे तक आ जाना चाहिए। मेरा आशय ये है कि हमारी मिट्टी के वो कवि जो देश और दुनिया में गुना की मिट्टी का नाम लेकर जाते हैं, आदरणीय राम भरोसे कुंतल जी हमारे बीच में, मैं बहुत और सम्मान और आदर के साथ आपकी तालियों के बीच उन्हें इस माइक पर बुलाना चाहता हूँ। जरा अपनी मिट्टी के बेटे के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अगवानी करें। भाई श्री ज्वाला जी ने मुझे आमंत्रित किया कविता पाठ के लिए, उनका धन्यवाद। विजयादशमी के पावन पर्व पर मेरे समक्ष उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय और मेरी पृष्ठभूमि में उपस्थित
मेरे समस्त कविगण बधाई के पात्र हैं और इस कार्यक्रम के संचालक आयोजक सर्वे सर्वा और विगत 30 वर्षों से जो लगातार साहित्यिक कवि सम्मेलन थोड़ा और ऊंचा करो कार्यक्रमों को आयोजित करते रहे हैं और बस अब क्या मुंह में घुसा रहेगा? धनी अकूत अमीर कुबेरपति होते हुए भी साहित्य की इस तरह से सेवा कर रहे हैं, ये एक अजीब विरोधाभास और विडंबना का पात्र नजर आ रहा है मुझे इसमें। मैं उनके लिए बहुत बधाइयां देता हूं। मैं 4 पंक्तियां केवल उनके लिए पेश कर रहा हूं। स्वागत स्वागत भाई साहब। और फिर 4 पंक्तियां मैं अपने लिए। स्वागत। कि कितनी भी नशीली हो शराब आप हैं, कितनी भी नशीली हो शराब आप हैं, कितना भी तेज हो सैराब आप हैं, और जाइए ना गुलशन में तफरीक के लिए, लगता कहाँ है कोई गुलाब, आप हैं। कितनी भी नशीली हो शराब 2 तरह की होती है। एक शराब वो हमारे कुबेरपति जो है भजन जी बेच रहे हैं, एक शराब जो वो ऊपर वाला बेच रहा है। एक शराब वो जो आदमी को आसाराम बना देती है, एक शराब वो जो रावण के हाथ में बोतल की तरह है। कितनी भी नशीली हो शराब आप हैं, कितना भी तेज हो शराब आप हैं, और जाइए ना गुलशन में तफरी के लिए, लगता कहाँ है कोई गुलाब, आप हैं। वाह 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 वाह। और बदल देंगे नक्शा जिंदगी का, नक्शा बदल देंगे जिंदगी का, हम हैं। नक्शा बदल देंगे जिंदगी का, हम हैं। रथ खींच कर लाएंगे हंसी का, हम हैं। बिल्कुल दादा। बदल देंगे जिंदगी का, हम हैं। रथ खींच कर लाएंगे हंसी का, हम हैं। आज हम अगर एक जर्रा है तो क्या हुआ अशोक जी, आज हम एक जर्रा है तो क्या हुआ, कल चूमेंगे मुंह चांदनी का, हम है। वाह। हम है। देखिए माँ दुर्गा का ये त्योहार है, माँ दुर्गा का विदाई काल है। ये देखिएगा 4 पंक्तियां विदाई काल में, कि हम तुम्हारी याद के इंद्रजाल में, हम तुम्हारी याद के इंद्रजाल में जाके निकलेंगे हजारों साल में। वाह। हम तुम्हारी याद के इंद्रजाल में जाके निकलेंगे हजारों साल में, वो दशा अपनी हुई है इन दिनों, वो दशा अपनी हुई तुम बगैर माँ दुर्गे, वो दशा अपनी हुई बिन आपके महानगर की होती जो भूचाल में। वाह। महानगर की होती जो भूचाल में, और आप उतर तस्वीर से चलती बनी, आप उतर तस्वीर सी चलती बनी, कील से हम गड़े रहे दीवार में। वाह। कील से हम गड़े रहे दीवार में। कुछ एक पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत भाई। दोस्तों, इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इन दिनों नहीं, इन सालों से तबीयत ठीक नहीं है। इन सालों में तो तबीयत ठीक नहीं है, और कई सालों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, नीयत भी ठीक नहीं थी। और जब नीयत ठीक नहीं होती और तबीयत ठीक नहीं होती तो कविता बहुत बढ़िया लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। केवल अकेली तबीयत ठीक नहीं होने से काम नहीं चलता प्यारे।
नीयत और तबीयत दोनों खराब होना चाहिए। एक बहुत बड़े शायर के लिए बहुत जरूरी है। इस समय मेरे आदरणीय जो है सरदार जी फौजदार जी यहाँ बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां उनके लिए। स्वागत स्वागत। सरदार जी 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 असरदार जी असरदार जी असरदार जी असरदार जी सरदार जी सरदार जी सरदार जी सरदार जी असरदार जी असरदार जी असरदार जी असरदार जी सज्जित आपका दरबार जी दरबार जी दरबार जी नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार। बात ये मैंने पहना दिया है आपको। हार जी हार जी। देखिएगा, आप भारत पर पधारे हुए बड़े बड़े कवियों के लिए तालियां बजाते हैं, मेरे लिए भी आप तालियां बजाइएगा। देखिएगा, मैं हिंदुस्तान की तस्वीर को, दुनिया की तस्वीर को कुछ एक पंक्तियों में प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। स्वागत स्वागत है साहब। कि कर्म का जो रिश्ता है तकदीर से, दुनिया में इस समय 3 ही देश, 3 ही क्षेत्र चर्चित हैं, चीन, पाकिस्तान और कश्मीर। कर्म का जो रिश्ता है तकदीर से, कर्म का जो रिश्ता है तकदीर से, कर्म का जो रिश्ता है तकदीर से, खून का जो रिश्ता है शमशीर से। वाह। खून का जो रिश्ता है शमशीर से, मेरा और तुम्हारा भी वही रिश्ता है। भारत का जो रिश्ता है कश्मीर से, भारत का जो, वाह वाह वाह। भारत का जो रिश्ता है कश्मीर से। प्यारे, इस देश में, इस दुनिया में, खास तौर पर इस दुनिया में जब से मोदी जी आए हैं तब से दंगों में, झगड़ों में, युद्धों में, लड़ाइयों में कमी जरूर आई है, लेकिन वे दंगे खत्म नहीं हुए। ये मेरा अपना दावा है। बेशक। तो दंगे दंगे, देखिएगा ये 4 पंक्तियां, देखिएगा, दंगे अमर हैं। रावण हर साल मरता है, लेकिन हर साल क्यों मरता है? क्योंकि वो फिर जिंदा हो जाता है। रावण का मरना आश्चर्यजनक नहीं है, रावण का जिंदा होना आश्चर्यजनक है। दंगे जहां भी देखो, 4 पंक्तियां, ज्वाला जी स्वागत। जहां भी देखो दंगे दंगे दंगे, जहां भी देखो दंगे दंगे दंगे, गुंडे हो गए नंगे नंगे नंगे। जहां भी देखो दंगे दंगे दंगे, गुंडे हो गए नंगे नंगे नंगे, और गंजों के हाथों में कंगे कंगे कंगे। अशोक जी असरा इनके फिर भी बाल कम है, मेरी तरह पूरी तरह गंजे नहीं है। जहां भी देखो, 4 पंक्तियां ये मोदी जी की तरफ इशारा कर रही हैं। जहां भी देखो दंगे दंगे दंगे, गुंडे हो गए नंगे नंगे नंगे, गंजों के हाथों में कंगे कंगे कंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। वाह। दोस्तों, बात यह है कि शाखों पे बिजली गिराने वाले, ये दंगेबाजों के लिए 4 पंक्तियां। लाला जी, शाखों पे बिजली गिराने वाले तुम हो तुम हो तुम हो, गुलशन का गुलशन जलाने वाले तुम हो तुम हो तुम हो, गुंचे गुंचों को झुलसाने वाले तुम हो तुम हो तुम हो, फूलों को बम बनाने वाले तुम हो तुम हो। वाह 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 वाह। गुंचों पे गुंचे गुंचे झुलसाने वाले
तुम हो, तुम हो, तुम हो, फूलों पे बम बनाने वाले, फूलों को बम बनाने वाले, तुम हो, तुम हो, तुम हो। अंतिम पंक्तियां स्वागत है आपकी सेवा में। अभी 2 साल से भजन जी ने कोरोना की वजह से कवि सम्मेलन नहीं कराया था। पिछली बार किशोर कुमार नाइट करवाई थी, बहुत सुपर हिट रही वो भी, क्योंकि भजन जी का सबसे बड़ा यह है कि वो जो कुछ करते हैं वो दिल से करते हैं, और दिल से ज्यादा वो बिल से करते हैं। वाह वाह वाह। बिल कितना ही खर्च हो जाए, दिल में मजा आना चाहिए। मैंने दुनिया में ऐसा करोड़पति आदमी नहीं देखा जो दिल को एक तरफ रखता है और बिल को एक तरफ। बहुत लोग मैंने देखे दुनिया में। तो सुनिएगा, ये अंतिम चार कुछ एक पंक्तियां आपकी सेवा में पेश है कि मोदी 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 मोदी, कब्र पात की खोदी खोदी, मोदी 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 मोदी, कब्र पात की खोदी खोदी खोदी। वो बंदर सा आतंक मवाली, बंदर सा आतंक मवाली उचक रहा था डाली डाली, बंदर सा आतंक मवाली उचक रहा था डाली डाली, नकेल नाक में पोदी पोदी पोदी, मोदी मोदी बंदर सा आतंक मवाली उचक रहा था डाली डाली, नकेल नाक में पोदी 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 पोदी। और हटते ही धारा 370, हटते ही धारा 370, बांधे अंधेरों ने अपने बिस्तर। धन्यवाद मोदी जी। हटते ही धारा 370, बांधे अंधेरों ने अपने बिस्तर, और दीप शिखाएं ज्योति ज्योति ज्योति, दीप शिखाएं ज्योति ज्योति ज्योति, दीप शिखाएं ज्योति ज्योति ज्योति। वो जाग उठे भाग देश के हर एक सूबे के, अशोक जी जाग उठे भाग देश के हर एक सूबे के, सराया अपने ज्योति ज्योति ज्योति। देश के सब सूबों के सराया अपने ज्योति ज्योति ज्योति। और देख पाक की हैवानियत, अंतिम 4 पंक्तियां कि देख पाक की हैवानियत। देख भजन जी, ये 2 पंक्तियां सुनते आइएगा कि देख पाक की हैवानियत, फूट फूट के इंसानियत, रोदी 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 रोदी। और ये देखिएगा कि अंतिम 2 पंक्तियां, देख पाक की हैवानियत, फूट फूट के इंसानियत, रोदी रोदी रोदी। और बजा के रख दी, ये 2 पंक्तियां मोदी जी के लिए, पाक के लिए, कि बजा के रख दी उसकी पुंगी, बजा के रख दी उसकी पुंगी, और अच्छी तरह से उसकी लुंगी, बजा के रख दी उसकी पुंगी और अच्छी तरह से उसकी लुंगी, धोदी 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 मोदी। बढ़िया, खूब आनंद। और कह रहे थे आप सरदार हो, आप असरदार तो भाई साहब राम भरोसे जी आप हो, क्योंकि इतने लोगों ने कविता पढ़ी, सभी असर नहीं आई। आगे तो इनके टाइम पे आई ना, तुम्हारे टाइम पे आई क्या? असरदार आदमी के कविता पाठ के टाइम पे आई, तो असरदार तो राम भरोसे जी हुए ना। आप सभी असर जी मंच पर आ गई हैं, उनके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं।
बहुत बढ़िया। मोदी जी की इतनी लंबी कविता उन्होंने सुनाई, मेरे को लगा कि आज तो मोदी जी खुद यहाँ आके ही मानेंगे। लेकिन देखो ऐसा है, जमाने भर के लोग कह रहे हैं मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप भरोसे मत रहना, है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। मोदी जी अकेले क्या मरे, हम तो हिंदुस्तान के इतने कलाकार लोग हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ हम चालू कर दें। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का। ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए, तो हम इंजीनियर अंदर ले आओ। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर ये दरवाजा तुमने तोड़ दिया, तुम इंजीनियर हो तो बताओ कि इसको ठीक करने में खर्च कितना आएगा। दूत ने पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा। रहीम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपये का। तो कैसे, तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने चीन वाले से पूछा तू बता रहे चीन पांचों खर्च कितना आएगा। चीन पांचों बोला कि महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपये का। तो कैसे, तो क्या 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा तू बता पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा। पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपये का। क्योंकि 29,000 का कैसे आएगा, तो क्या 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा दी आपने, बात समझ में आए तो आप ढंग की ताली बजाना। पुरुषोत्तम से पूछा क्यों 29,000 का कैसे आएगा, तो क्या 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है। तो अपन कोई टेंशन नहीं लेते, काय के लिए लेना। देखिए हमें तमाम बड़े कवियों को सुनना है, लेकिन मैं इस क्रम के बीच में चाहता हूँ कि ये वाकई में दादा ने सही कहा कि ये लड़का है, ऐश्वर्य है कि ऐश्वर्य, मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अभी तो दादा कह रहे थे कि ये लड़का है, इसकी बारात जाएगी। प्रताप फौजदार जी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी बारात आएगी कि जाएगी। हरीश हंगामा ने अगले 8 दिन के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए कि यहीं रहूँगा और इस बात का पता लगाऊंगा कि ये ऐश्वर्य है कि ऐश्वर्य है। हालांकि दादा आपसे बड़ी शिकायत रहेगी, आप इस तरह से हमको कंफ्यूज मत करो। पहले भी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया बता के और हमको कमलनाथ पकड़ा दिया था। ऐसा नहीं चलेगा, ये बार बार आप इस तरह से कंफ्यूज मत करो। दादा कई कारण राहुल गांधी जी परेशान है। मैंने कहा कि सरदार जी बता रहे थे कि दादा का काम एडवांस है, दादा का काम एडवांस है। 1 घंटे में भजन संध्या करवा दी, दादा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने दादा मैंने कहा दादा मेरा भी एक काम है। तो बोल बेटा सब हो जाएगा। मैंने कहा मेरे परम मित्र राहुल जी की शादी करवाना है। दादा बोले कि सब करवा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं पुरुषों का काम करता हूँ, महापुरुषों का नहीं। ताली बजा, आपकी तालियां कमजोर है। अच्छा कंफ्यूज उनको भी कर रखा है। राहुल जी को भेज दिया कन्याकुमारी पैदल यात्रा के लिए, जिस उम्र में कन्याकुमारी तक पहुंचना था, कन्याकुमारी से लेके आ रहे हैं। तो यह सारा विषय हमारे जमाने में बड़ा टेंशन है। देखिए मैं तो हास्य रंग का कवि हूँ, ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं करता हूँ। राजनीति की क्या बात करें, राजनीति इतना कंफ्यूजन का विषय। मोदी जी ने 2014 में पहला भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो फिर यह शौचालय की जरूरत काय के लिए है। अच्छा मोदी जी इतने कलाकार दादा, वो एक बाबा है रामदेव बाबा, एक आंख बंद करके दनादन सब पतंजलि के सामान बेच दिए। अच्छा बाबा इतना कलाकार, अगली टिप्पणी पे आनंद लेना। बाबा इतना कलाकार, पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में।
बाबा के काम ही अनोखे हैं। अरे बाबा से तो दादा मेरी कट्टर दुश्मनी है। बाबा जी बैठ गए दिल्ली में, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, वहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। मेरी बाबा रामदेव जी से कट्टर दुश्मनी इसलिए है क्योंकि मैंने आज से 15 साल पहले लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला, और आप विश्वास मानिएगा मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठकर चिल्ला रहे हैं काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का इलाज चल रहा है जो वापस लाओ? बड़ी मुश्किल से इसको भगा कर लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी क्यों है? अब बात का आनंद लीजिएगा। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। देखिए कवियों की टीम बहुत अच्छी है। मैं आपकी अदालत में पहला कवि खड़ा करता हूँ जिसका नाम है भाई आशीष सोनी, जो नरसिंहपुर से हमारे बीच में आए हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ इस माइक पर, उन्हें दावत देता हूँ आपकी जमानत पर कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए, कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए कुछ जगह रखिए हंसी का परिंदा रखने के लिए, और उदासी मत सजाइए चेहरे के गुलदान में, हंसी बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। जरा जोरदार तालियों से अगवानी करे भाई आशीष को। हम सभी के हृदय में विराजमान माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, आप सभी शुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और 4 पंक्तियों से आपके हृदय में उतरने का प्रयास करता हूं। इस देश के नाम ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि ऐसे रंग डालो के तन मन तिरंगा हो जाए, ऐसे रंग डालो के तन मन तिरंगा हो जाए, ऐसी भंग पीसो के जनगण तिरंगा हो जाए, और मिले मौका तो मैं भी खेलूं खून की होली, पाऊं शहादत और कफन तिरंगा हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं जितनी ज्ञान की बात कर सकता था कर चुका। कुछ घटनाओं से आपको जोड़ता हूं साहब। आजकल बच्चे बड़े शातिर हो गए, बहुत खतरनाक हो गए अतुल भैया। कल मेरा बड़ा बेटा मुझसे पूछने लगा पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से। और बोले चाचा की? मैंने कहा तेरी चाची से। और बोले दादा की? मैंने कहा तेरी दादी से। बोले अच्छो यार घरे के घर में सेटिंग कर ली। उससे छोटा बेटा साहब रोज स्कूल से आता तो बड़ा दुखी मुंह लटका के आता, लेकिन कल बड़ा उछलता कूदता आया, नाचता गाता। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया? आज तो बड़ा खुश है। अरे बोले पापा क्या ब्यूटीफुल मैडम आई आज स्कूल। इतनी क्यूट मैडम कि लग रहा है कि उसको देखते ही रहो देखते ही रहो। 40 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अरे मैंने कहा हट, शिक्षिकाएं जो होती हैं बेटा मां के समान होती हैं। बोले अरे यार पापा हर जगह आप अपनी जुगाड़ में लगे रहे। आनंद आ रहा हो तो एक बार सारे लोग ताली बजा के बताएं। अभी ऐश्वर्य भाई मिल गए मुझे वहां बाहर। मैंने सबने बताया कि वो लड़का है लड़का है। मैंने कहा नहीं भाई लड़का क्या? मैंने कहा मेरी तो बीवी इसके जैसे लगती है। मैं गया ऐश्वर्य भाई के पास। मैंने कहा ऐश्वर्य भाई मेरी पत्नी बिल्कुल आपके जैसी है, बस मूंछों का फर्क है। ऐश्वर्य भाई बोले लेकिन मेरी तो नहीं है। मैंने कहा लेकिन उसकी है। एक क्लास का वाक्य साहब, मेरी क्लास की एक लड़की को बुआ जी कह के चिढ़ाते थे सब। पहुंच गई प्रिंसिपल साहब के पास की सारी क्लास के लड़के मुझे बुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल साहब बड़े खड़ूस थे साहब, आ गए कक्षा में। बोले कौन कहता है इसको बुआ जी? पहले से पूछा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सबने मना कर दिया साहब। अपना नंबर आया। बोले कहा भाई आशीष तुम कहत का जाए बुआ जी? हमने कही देखो मां साहब जे सबरे जाए बुआ जी कह सकत,
मनो हम नहीं कह सके कायजे सबर है हमें फूफा जी के। एक और साहब कक्षा का वाकया बताता हूं। मेरी क्लास में एक रमेश नाम का लड़का पढ़ा करता था। उससे हमारे एक मास्टर बड़ा चिढ़ा करते थे। जैसे ही वो कक्षा में घुसता उससे कोई ऐसा प्रश्न करते कि वो उत्तर नहीं दे पाता और उसको बाहर निकाल देते। पहले दिन का दृश्य रखता हूं। जैसे ही रमेश कक्षा में घुसा, मां साहब बोले, का रमेश ताजमहल देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकाल दिया साहब। दूसरे दिन का दृश्य रखता हूं। जैसे ही रमेश कक्षा में घुसता है, मास्टर जी फिर बोलते हैं, का रमेश लाल किला देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल पा। फिर निकाल दिया साहब। लेकिन तीसरे दिन नियति को यह मंजूर नहीं था कि रमेश बाहर निकलता। इससे पहले के मां साहब कुछ बोलते, अब रमेश बोला, काय मां साहब कल्लू पहलवाने जाना था? बोले नहीं जाना बेटा। बोले और घूमो बाहर, घर में रहो तो कछु पता चले। मेरे बड़े भाई बैठे हैं अतुल भैया, इनकी शादी साहब जरा देर से हुई। हम लोग अक्सर लड़कियां देखने जाया करते थे। एक बार इनका फोन आया, बोले आशीष आ जाओ यार, एक लड़की देखने चलना है। मैंने कहा चलो बड्डे। हम दोनों गए साहब। जैसे ही उसके घर घुसे तो लड़की की मां इनको देख के बेहोश हो गई। जैसे तैसे करके साहब उस पे पानी के किंचे इंचे डाल के उसको जगाया और पूछा क्यों, क्या हो गया? अरे बोले 15 साल से हमें देखने आए थे। ये तो मित्रों आपसे जुड़ने का कुछ उपक्रम था। कविता से आपको जोड़ता हूं। एक बार पुनः समृद्ध मंच को नमन करता हूं। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को प्रणाम करते हैं। उसकी धुन पर आधारित है आप सबके स्वागत। अच्छा गीत। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, वाह। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सूनी सूनी गलियां सूने टाउन वाले दिन, अदरक तुलसी गुड़ हल्दी के काढ़ा वाले दिन, और लोर बनियान और निक्कर नाड़ा वाले दिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। ऐसे ऐसे ताली नहीं बजाओगे आप तो रात भर याद ही आते रहेंगे। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। एक बड़ा अच्छा दृश्य हुआ साहब। एक बड़ी अच्छी बात हुई कि लॉकडाउन में जब हम घरों में बैठे थे तो उन दिनों रामायण दिखाई गई। हम अपने छोटे बच्चों से कहा करते थे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी है। अब हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से कह सकेंगे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी है। वाह वाह वाह। क्या प्रभाव पड़ा साहब जब रामायण टीवी पर दिखाई गई। सुनिएगा कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणिया ला दो। लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन, श्री राम आए खुद टीवी पर रामायण वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। घर से बाहर निकलना मना था साहब। यदि हम घर से बाहर निकलते थे तो चौराहे पर पुलिस हमारा इंतजार करती थी। इस दृश्य को रखता हूं साहब, सुनिएगा कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर, कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा निकला घर से बाहर, और बाहर मिल गई पुलिस गाड़ी का पंचर कर दिया टायर। तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन, तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन। लगा रहे हैं बम खा रहे क्रोसिन और ब्रूफिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। बड़े बड़े खतरनाक शब्द साहब उन दिनों हमने सुने। ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। रेड जोन, क्वारंटाइन, रेमडेसिविर, बड़े खतरनाक शब्द साहब जिनको सुन के ही डर लगता था। उन शब्दों को पिरोकर मेरा अगला बंद सुनिएगा कि भैया लौटे
रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है, फटक रही अजवाइन। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है, फटक रही अजवाइन। शंख मजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, शंख मजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, भौजी देती कोरोना को गाली वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। एक बड़ा दुखद अनुभव और हुआ साहब उन दिनों। जो समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है, उसकी अंग्रेजी और देसी संस्करण की जो दुकानें होती हैं, अच्छा, उन पे ताला लगा हुआ था साहब। हाँ। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन, दादा मुझे लगता है कि लॉकडाउन शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है, क्योंकि उन दुकानों पे लॉक लगा हुआ था और पीने वाले डाउन हो चले थे। इस त्रासदी को साहब मैंने अगले बंद में परोया, सुनिएगा। कि सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लॉक हुई मधुशाला, और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जलबिन, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जलबिन। ना विस्की है ना सोडा है, ना चखना है ना जिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। एक बड़ा दुखद दृश्य साहब उन दिनों, 800 किलोमीटर, हजार किलोमीटर से लोग नंगे पांव अपने घरों को लौटे थे। किसी मां के सिर पर उसका बच्चा था, किसी मां के कंधे पर उसका बच्चा था, और मित्रों किसी मां के तो कोख में भी उसका बच्चा था। सुनिएगा, स्वागत है। कि परेशान है वो जो निकले हैं अपने घर को, और नन्हे नन्हे बच्चे लेकर भटक रहे दर दर को। कड़ी धूप में भूख प्यास मजबूरों वाले दिन, भाग्य में जिनके छाले हैं मजदूरों वाले दिन। वाह वाह वाह, लाजवाब। भगवान करें फिर कभी ना आए लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। वाह 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 वाह। चिंता न करो ऐ यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा। सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, जय गणेश और काली के जयकारों वाले दिन। फिर आएंगे होली ईद दिवाली वाले दिन, फिर मनाएंगे लोहरी भंगड़ा वाली वाले दिन। फिर याद नहीं आएंगे हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन। वाह वाह वाह। तोड़ चक्रव्यूह अभिनंदन जब वापस रण से आया, तोड़ चक्रव्यूह अभिनंदन जब वापस रण से आया, तो भारत मां ने लाल के भाल पे विजय तिलक लगाया। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद। और क्या फितरत है हमारी, 44 के बदले 400 मारेंगे। शेर के बच्चे कब गीदड़ से हारेंगे। ना करना तू मनमानी, गर बात मेरी जामानी, तो खत्म जल्दी होगी ए पाक की कहानी। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद। ख्वाबों को आंखों में महफूज रखिएगा,
ख्वाबों को आंखों में महफूज रखिएगा। बहुत दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर है हम, चलो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। एक बार बोले भारत माता की। चलो